करते हैं, अधिकतर इसे विख्यात के रूप में गिन लिया जाता है। लेकिन बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यदि तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना भी मिथ्यात्व होगा तो सम्यक तो क्या है? अगर हम किसी सरागी देवी देवता की स्तुति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं, तब मिथ्यात्व के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन यदि हम तीर्थंकर भगवान का कोई भी मंत्र जाप सुमरन करते हैं या कोई भी स्तोत्र अनुष्ठान करते हैं, तरह तरह के आजकल आप देखते हैं कितने स्तोत्र का निर्माण हमारे पूर्व आचार्य विद्वंतों ने किया। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी, वो तो शुद्ध के भी थे, उन्होंने भी संघ की रक्षा के लिए उपसर्गहरण स्तोत्र की रचना की। आचार्य श्री मातुम स्वामी, जब उन पर संकट आया, उन्हें 48 सालों के अंदर बंद कर दिया। राजसी संकट था, ये उपसर्ग था उनके ऊपर, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जब राजाओं का दिमाग खुल जाए तो वो कुछ भी कर सकते। एक तरह से मरणांतिक संकट था। लेकिन उस समय उन्होंने श्री ऋषभ देव भगवान की मंगल स्तुति की और भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। आप कभी भी देखना, समय समय पर जब जब संघ में, समाज में कोई भी उपद्रव हुआ, कोई भी संकट आया, कोई भी उपसर्ग आया, तो हमारे आचार्य विद्वंतों ने किसी विशेष तीर्थंकर की स्तुति करके उस संकट को दूर किया। जैसे आचार्य श्री मालकुम स्वामी श्री ऋषभ देव भगवान की स्तुति करके उस आए हुए संकट को दूर किया और 48 ताले ऐसे खुल गए जैसे बंदी नहीं थे। बंधुओं, उसी प्रकार भद्रभाव स्वामी ने उपसर्गहरण स्तोत्र में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करके उस आए हुए यक्ष के उपसर्ग को उन्होंने दूर किया। जो एक यक्ष का उपसर्ग आ गया था, उस उपसर्ग को दूर किया भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के साथ। ऋषभ देव भगवान परम मंगलकारी है। उनकी आराधना साधना करने से बंधुओं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी उपसर्ग आए, संकट आए, या हम कहीं ऐसे जाल में फंस चुके हो जहां से हम निकल ना पा रहे हो, तो वहां यदि ऋषभ देव भगवान की स्तुति की जाए तो बंधुओं चमत्कार है। अगर मैं आपको कहानियां सुनाऊंगी तो आपको लगेगा महाराज जी वो कहानियां हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ ली और हमें सुना ली, लेकिन सत्य घटना सुनाए तो वो कहानी नहीं होती, वो जिंदगी के अनुभव। हमारा एक जगह चतुर्मास था और वहां पर चतुर्मास बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत हो रहा था। वहां के जो अध्यक्ष थे काफी अच्छी फैमिली से थे। तो कुछ ग्रामीण लोगों ने, कुछ लड़कों ने क्या किया, उनके जो छोटा लड़का था तो वो भी जवान 20-21 साल का था, और जब वो अपने घर पर दूध लेकर आ रहा था, रास्ते में ही उसका अपहरण कर दिया, उसको किडनैप कर दिया, बंदी बना लिया। चारों तरफ छानबीन शुरू हो गई, कोई लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया। कैमरों से पता लगा कि ऐसे गाड़ी रुकी थी, उन्होंने उसकी स्कूटरी रुकवाई और उसको बंदी बना दिया। बंधुओं, अमीर परिवार था, पूरे शहर में एकदम से ये होगा कोई खाने का लड़का उठा लिया, उसका लड़का उठा लिया, जानी मानी परिवार था, दानवीर परिवार था। जो दानवीर परिवार होता है, नगर में उनकी अलग ही विशिष्टता होती है, अलग ही चर्चा होती है। और इतना सब कुछ होने के बाद बस बड़े बड़े अधिकारी भी उनके घर पर आने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लड़के की कोई सूचना नहीं, बस एक फोन आया कि हमें 5 करोड़ रुपए दे दो और अपना लड़का वापस 5 करोड़ रुपए एट ए
और उन लोगों ने क्या किया, उस लड़के की आंखों में पट्टी बांधकर रात को 2 बजे सड़क पर छोड़ गए। भाई और कहने लगे, भाई तेरे को छोड़ दिया, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचना था, पर तेरे को मारने को मन नहीं कर रहा, तो चला। उसने आंखों से पट्टी उसके कान में बोल दी और वो बेचारा भटकता भटकता किसी के घर पे गया, दरवाजा खटखटाया और रात को 1 बजे किसी का दरवाजा खटखटाएगा तो उन्होंने भी डरते डरते दरवाजा खोला। पूछा, भाई कौन? कहते कि आपके टीवी में सूचना आ रही होगी, तो मैं वही लड़का हूँ, एक बार मेरे पिताजी को फोन कर दीजिए, वो मुझे दिए। रात को पिताजी के पास फोन पहुंचा, खूब लोग उसको लेने के लिए गए। यानी कहने का अर्थ लड़का सुरक्षित। उससे पूछा गया बात है, जो मैं एक मुख्य बात बताना चाहती हूँ, उससे पूछा गया, बेटा तुम वहां कैसे रहा, तुमने क्या किया, तेरे साथ क्या हुआ? कहने जब मुझे किडनैप कर लिया, मुझे गंभीर कोठरी में रखा गया, तो मुझे कुछ भी नहीं सुन रहा, बाहर से ताला बंद था। मैंने गुरुओं के मुख से आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की कहानी सुनी कि मानतुंग स्वामी को जब 48 सालों में बंद कर दिया गया था, उस समय उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ा, ऋषभ ने भगवान की स्तुति की कि जब उनके 48 ताले खुल सकते हैं तो मेरा एक ताला खुले। कहते भक्तामृत स्तोत्र मुझे याद था, उसने याद कर रखा था, क्योंकि धार्मिक परिवार से था, संस्कारित परिवार था, तो इसलिए तो कहते अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दो, ताकि आने वाले संकटों से वो लड़ सके, आने वाली परिस्थितियों का वो सामना कर सके, घबराए बिना वो उनका सामना करके उन संकटों से निजात पा सके। पहले भक्तामृत स्तोत्र मुझे याद था, बस मैंने तो एक मन बना लिया, जब तक इस काल कोठरी में रहूंगा तब तक भक्तामृत स्तोत्र पढ़ता रहूंगा। जब आचार्य श्री मानतुंग स्वामी के ताले टूट सकते हैं तो मेरा ताला क्यों नहीं टूट सकता? कहते क्यों नहीं, मैं बस भक्तामृत पढ़ता रहा, मुझे नहीं पता अंधेर कोठरी की दिन हो रहा है, रात हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने भोजन दिया, मैंने नहीं खाया, बस मैं ऋषभ देव भगवान से ही प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे भी ये बंधन टूट जाए, मैं भी अपने घर परिवार के पास वापिस पहुंच जाऊं। कहते जी बस मैंने 11 बार या 21 बार उसने बताया कि मैंने इतनी बार भक्तामृत पढ़ा होगा, तभी वो लोग आए और मुझे कहने लगे चलो तुम्हारे घर चलो। मेरी आंखों में पट्टी बांधी और मुझे ये ले। कहते जी मैं तो इसको ऋषभ देव भगवान का चमत्कार था, उन्हीं की कृपा से मैं बचकर आया हूँ। बंधुओं, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि तीर्थंकर भगवान की स्तुति हर मंगल रूप होती है, उसे कहीं किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में उसका स्मरण किया जाए, वो हमेशा हर संकट में हमारा साथ देने वाली होती है। और विशेष रूप से उस समय जब हम जिंदगी के उस पड़ाव पर खड़े हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो, हम एक जाल से घिरे हुए हो, जाल कैसे खुले, कैसे टूटे, कैसे हम इससे बाहर निकले समझ नहीं आ रहा हो, उस समय यदि भगवान ऋषभ देव की स्तुति की जाए तो ये परम कल्याणकारी ऐसे निकाल कर बाहर ले आते हैं, पता नहीं। हमने इस मंत्र का भी जाप किया, और भी मंत्र थे उसका भी जाप कर सकते
तो ये इस जाप का महत्व है। गुरुदेव जी महाराज ने तो कई बार इस मंत्र जाप को ऐसे ऐसे लोगों को दिया है जो कह रहे हैं जी बड़ी ऐसी कंडीशन बनी हुई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो गुरुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, धर्म का शरणा लो, आयुष्य कर्म प्रबल होगा तो अवश्य उनकी जान बच जाएगी। और यदि आयुष्य कर्म ही समाप्त हो गया तो गति तो अच्छी कम से कम बन जाएगी, कम से कम उनके भाव तो शुभ रहेंगे, कम से कम उनकी जो मृत्यु होगी कम से कम वो तो शांति पूर्वक हो जाएगी। बंधुओं, तो ये धर्म का प्रभाव होता है। धर्म हमेशा अवश्य करना चाहिए और किसी भी धर्म को करने से पहले, ये किसी भी मंत्र जाप की आराधना करने से पहले ये सोचो कि तीर्थंकर भगवान की स्तुति में कोई मिथ्या तो नहीं होता, ये तो समस्त जीवों की स्तुति है, उनके समोसरण का वर्णन हम कर रहे हैं, उनकी कृपा मांग रहे हैं, तो ये तो परम मंगल रूप है। तीर्थंकर भगवान की स्तुति किसी भी रूप में की जाए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, आप कहोगे महाराज कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये जाप ना कर सके, होते नहीं, उनको बोलना नहीं आता, कोई अनजान व्यक्ति है, कोई नॉन ज्ञान है जिससे ये जाप ना समझना है, फिर कैसे करें? उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई। पीछे काफी ऐसा रहा कि जी तबियत खराब है लेकिन जाप आता नहीं, बोलना कर नहीं सकते, तो क्या करें? तो हमने ऐसे एक जाप किया था, तो उसमें उस जाप को मोबाइल में रिकॉर्ड करके जिस चैनल पर प्रवचन आते हैं उस चैनल पर डालते, तो कहते हैं कि सुनने मात्र से भी कल्याण। तो कहते हैं आप ये उसके सिरहाने लगा दो, ये उसके सिरहाने चला दो, जैसे जैसे ये मंत्र उसके कानों में जाएगा, उसकी श्रद्धा बढ़ेगी तो वो असर दिखाना शुरू होगा। और ऐसा हुआ भी। आज भी जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जी जाप कर नहीं सकते, बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है, तो यही कहते हैं कि ये जाप है और आप इसको सुनो तो परम मंगल रूप होगा। तो ऐसा आपने इसका स्मरण किया, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी जीवन में आवश्यकता पड़े इस मंत्र का अवश्य जाप करना, प्रतिदिन 21 बार 51 बार अवश्य पढ़ना, भगवान से कृपा की इच्छा रखना, क्योंकि बंधुओं जीवन की कोई गारंटी नहीं होती। आप बाजार से वस्तु खरीद कर लेकर आते, हाँ जी भाई, ज्यादातर काम आपका पड़ता है, आप दुकानदार से पूछते हो क्या गारंटी है इसकी, बिना गारंटी की कोई चीज खरीदती, एक छोटी से छोटी वस्तु भी खरीदेंगे तो सबसे पहले उसकी गारंटी पूछेंगे, क्या गारंटी है उसकी, वो कहेंगे कि 5 साल 10 साल, जितनी ज्यादा साल की गारंटी होगी और आप इतना खुश हो जाते हो, चाहे महंगी से महंगी वस्तु हो लेकिन गारंटी पूछते हो, सस्ती से सस्ती वस्तु हो तो गारंटी पूछते हो, और कहते हो कोई चीज एक बार खरीदनी है क्यों ना गारंटी वाली खरीदी जाए, बिना गारंटी की वस्तु खरीदने से क्या, आप वस्तु को गारंटी दिया, गारंटी वाले 5 साल की 10 साल की गारंटी वाली वस्तु घर में आ गई, लेकिन आपके जीवन की गारंटी है कि आप 5-10 साल तक उस वस्तु का भोग करोगे। वस्तु तो 5 साल 10 साल की गारंटी वाली घर में आ गई, लेकिन हमारे जीवन की क्या गारंटी है कि हम 5-10 साल तक उस वस्तु का भोग करेंगे। यानी ये कह सकते हो एक निर्जीव चीज की गारंटी है, लेकिन इस जीव की, इस शरीर की, इस जीवन की कोई गारंटी है ना। कैसी स्थिति, हम सामान तो गारंटी खरीद रहे हैं लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं। तो बंधुओं, सबसे पहले अपने जीवन को गारंटी दो, सबसे पहले अपने जीवन को उस अवस्था तक पहुंचाओ कि हमारा ये जीवन भी गारंटी बन जाए। आप कहोगे महाराज जी क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, इसके लिए भी अपने आप को साधना पड़ता है कि हमारा जीवन भी गारंटी बन जाए। जब हम इसके लिए साधना करेंगे तो बंधुओं, वो साधना करने से हम ऐसा करने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ साधना आवश्यक है। मैं आपको एक छोटी सी कथा, काशी देश में परिवार रहता, उनका एक पुत्र था धर्म,
तक्षशिला में एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए गई। उस आचार्य के पास 500 विद्यार्थी पढ़ते थे, तो वहां पर धर्मपाल भी पढ़ने के लिए चला गया। वो अपने पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहा था। तभी एक दिन क्या हुआ, जो वहां के आचार्य थे, कुलपति थे, गुरु थे, उनका नौजवान लड़का मर गया। अब नौजवान लड़का मर जाए, पूरे आश्रम में शोक की लहर थी। आज पढ़ाई नहीं होगी क्या? धर्मपाल सोचने लगा, आज पढ़ाई नहीं हुई, आज गुरु ने पढ़ाया नहीं, आज सारे लोग बड़े शोक में बैठे हुए, क्या बात है? उसने बच्चों से पूछा, अरे तुम सबकी आंखों में आंसू क्यों है? तुम सब उदास क्यों हो? वो कहने लगे, तुम्हें नहीं पता क्या? कहते क्या बात हो गई? कहते हमारे जो गुरु है ना, उनका जवान पुत्र मर गया, इसलिए सारे शोक में बैठे हुए हैं, इसलिए सारे उदास हैं। धर्मपाल कहने लगा, आप झूठ बोल रहे, भला कोई जवानी में कैसे मर सकता है? वृद्ध होने से पहले कोई नहीं मर सकता। वो सारे छात्र कहने लगे, आश्चर्य की बात है कि तुम्हें ये नहीं पता कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता। कहने लगे, मुझे ये पता है कि जवानी में कोई नहीं मरता, सभी अपनी एक आयु पूर्ण करके मरते हैं। वो विद्यार्थी कहने लगे, क्या तुम्हारे परिवार में कभी कोई जवान व्यक्ति नहीं मरा? कहते नहीं, मेरे को तो 7 पीढ़ी तक का याद है कि हमारे परिवार में कोई भी जवान मृत्यु नहीं हुई, सभी अपनी अपनी आयुष्य को पूर्ण करते हैं। वो कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु ने भी ये बात सुनी। गुरु कहने लगे, इस संसार में ऐसा कोई परिवार ही नहीं है जहां पर ऐसी घटना घटित हो कि कोई जवान मृत्यु ना हो। उसने कहा, गुरुदेव मैं सच ही कह रहा हूं, हमारे परिवार में आज तक कोई भी ऐसी अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। गुरु ने कहा, मुझे इसके परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि क्या ये विद्यार्थी सच बोल रहा है या जान के मेरे पुत्र का मजाक कर रहा है। उसने उसके घर का पता पूछा और धर्मपाल के घर में वेश बदलकर चले गए। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और रोते हुए घर में प्रवेश किया। धर्मपाल के पिता ने देखा, अरे कौन है आप? कहने लगे, मैं उस गुरुकुल से आया हूँ, मुझे आचार्य बनकर भेजा है आपको ये सूचना देने के लिए कि जो आपका पुत्र धर्मपाल था, बड़ा ही होनहार था, मेधावी छात्र था, बुद्धिमान था और उसकी तो मृत्यु। धर्मपाल के पिता मुस्कुराते हुए कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी और बच्चे की मृत्यु हुई होगी, मेरा बेटा नहीं हो सकता। उन्होंने झोले में से कुछ हड्डियां निकाली और कहने लगे, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, ये देखो ये तुम्हारे पुत्र की अस्थियां हैं, मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ कि तुम इसको अस्थि का विसर्जन कर दो। ये सब तुम्हारे पुत्र की है, तुम्हारा पुत्र मर चुका है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पुत्र नहीं मर सकता। उसने जब हड्डियां दिखाई तो वो कहने लगे, मैंने बोल दिया ना कि ये हड्डियां किसी और की होगी, मेरा पुत्र नहीं हुआ। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरा पुत्र नहीं मर सकता? आपको अपने पुत्र के जीवन की कोई गारंटी है? आप मुझे गारंटी है कि हमारे परिवार में कोई भी अकाल मृत्यु से नहीं है, सब अपनी अपनी आयु को पूर्ण करके मरेंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तुम झूठ बोल रहे। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि जो तुम गारंटी के साथ कह सकते हो कि तुम्हारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा? उस समय उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म का पालन करते हैं। हाँ जी, वो कुछ बातें बता रहा है। उसने 7 बातें बताई और कहा, हमारे घर परिवार में इन 7 बातों का पालन होता है, इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी नौजवान नहीं। ऐसी कौन सी 7 बातें
हमें दान देना पड़ रहा है, अगर ये सोचकर हम दान दे रहे हैं, हाय दान देना पड़ेगा, हाय हमें ये करना पड़ेगा, हाय हमें पर्ची कटवानी पड़ेगी, हाय हमें धरना लिखवाना पड़ेगा, जो हाय हाय करके दिया जाता है वो दान गुण कभी लगता नहीं। देने के बाद कभी पश्चाताप मत करना। यदि हमने देने के बाद पश्चाताप कर दिया, घर में गए, पर्ची कटवाया, घर वालों ने कहा क्या जरूरत है तुझे देने की, इतना सारा दान देने की, थोड़ा कम दे देता, और उन्हें कौन सा दिया, तू बड़ा दान भी बना फिरता। अगर हमने ये बात कह दी, उसका पश्चाताप कर दिया, तो बंधु ये समझ लेना, दिया तो मिलेगा, हो दिया आपने पश्चाताप कर दिया। ये तो वो वाली बात है कि एक भरा भिगोना दूध का आपने इकट्ठा किया और ऊपर से एक बूंद किसकी डाल दो, नींबू की डाल दो, बस काम खत्म। अब वो दूध दूध थोड़ी रहेगी, वो तो फट गई। आपने पुण्य का घड़ा तो भरा, दान पुण्य तो किया, परिवार के किसी सदस्य ने किया और आपने ऊपर से उसमें नींबू निचोड़ दिया, काम खत्म। दान देने से पहले, दान देने के बाद कभी पश्चाताप मत करना, बल्कि ये समझ लेना कि भगवान ने मुझे उस योग्य बनाया कि मैं कुछ दे सकता। ये देवी कोई कोई सकता है बंधु, ये भी प्रभु की कृपा का एक उपहार है हमारे ऊपर कि हमें इस योग्य बनाया गया है। नहीं तो संसार में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो देना चाहते हैं, उनके पास है। आप समर्थ हो, आप योग्य हो, आप दे सकते हो, भगवान ने आपको दिया है तो आप दे सकते हो। तो जब भगवान आपको दे सकता है तो आप आगे क्यों नहीं दे सकते? तो उसने कहा हमारे यहाँ दान देने से पहले और बाद में कोई पश्चाताप नहीं करता, इसलिए उसका पुण्य बना है। पांचवी बात उन्होंने बताई, सभी सदस्यों के द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत की मर्यादा की जाती है। छठी बात उन्होंने बताई, हमारे घर में कोई भी चिंता नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो यही, क्योंकि चिंता चिंता करनी जाती है, हम चिंता ही नहीं करते। किस बात की चिंता? जब भी कोई चिंता आए तो एक बात ये सोचो, क्या आप इस चिंता से दूर हो सकते हो? मन में आएगा नहीं। जब दूर नहीं हो सकते तो चिंता किस बात? क्या आप इस चिंता से दूर हो सकते हो? हाँ हो सकता हूँ, इस समस्या से दूर हो सकता हूँ। अगर हो सकते हो फिर चिंता किस बात? दोनों बातें। जब आपके पास उस समस्या का कोई समाधान नहीं, फिर चिंता किस बात की? समाधान है फिर चिंता किस बात की? तो बंधुओं, इस तरह से अपनी चिंता को दूर ही रख दिया करो। जो चिंता से दूर रहता है वो चिंता से बच जाता है। तो छठी बात उन्होंने बताई, हमारे यहाँ कोई चिंता नहीं करता। और सातवीं बात उन्होंने बताई कि सभी सदस्य घर में प्रेम प्यार से रहते हैं। हमारे घर में कोई कला कलेश, जब घर में कला कलेश नहीं होगा तो चिंता नहीं होगी, चिंता नहीं होगी तो कमजोरी नहीं आएगी, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि आधी बीमारियां किससे आती है? कला कलेश से आती है, चिंता से आती है। कला कलेश से क्रोध का भाव रहता है, क्रोध के भाव से शरीर में बीमारियां लग जाती है और बीमारी वाला शरीर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। तो हमारे घर में ये 7 नियम होते हैं और ये 7 नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन गारंटी है और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ
हाँ जी, तो दिक्कत लो भाई यहाँ से बर्तन उठाएगा क्या। और अगला किराएगा घर भी जो हो वो उससे भी ज्यादा गया गुजरा हो, टूटा फूटा हो, और जहाँ रहने की अच्छी जगह ना हो तो और ज्यादा दुख होगा कि इतना अच्छा घर छोड़कर हम वहां जा रहे हैं। तो बंधुओं, यही सोचना है, यही चिंतन करना है कि हमारा अगला घर अपना घर हो। और अपना घर कौन सा होता है? मोक्ष का घर होता है। और उसी घर को प्राप्त होने के लिए हमें अपने जीवन को लगाना है। हे भव्य प्राणियों, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे गारंटीड बनाओ। और गारंटीड कैसे बना सकते हो? 7 नियम मैंने आपको बताए, इसके द्वारा आप अपने जीवन को गारंटीड बना सकते हो। आपके क्षेत्र में चतुर्मास चल रहा है, जब तक की आराधना चल रही है, मेरे भाई बहन तपस्या से ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे सांप केचली छोड़कर भागता कि बस महाराज जी तपस्या के लिए लगा दे। मैं जानती हूँ तपस्या करना बहुत मुश्किल है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को सिर दर्द की परेशानी रहती है। तपस्या करना बहुत कठिन है, मुश्किल है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। हम एक बार सोच सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, चलो कोशिश करके देख लेते हैं। अगर मेरे से हो गया तो गुरुओं की कृपा हो, गुरुओं से पहचान लो तो हम अपने जीवन में, क्योंकि बंधुओं संयम ले नहीं सकते तो छोटी मोटी तपस्या करके ही हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कर्म निर्जरा का साधन है तपस्या करना, कर्म निर्जरा का साधन है प्रवचन सुनना, कर्म निर्जरा का साधन है सामायिक संपर्क करना। इसके द्वारा ही आप अपने कर्मों को टाल सकते हैं। चतुर्मास का सुंदर अवसर चल रहा है, तपस्या करे, जप करे, तप करे, प्रवचन सुने, प्रतिदिन प्रवचनों में आने का भाव रखे। एक दिन आए, दूसरे दिन 5-5, 6-6 दिन तक वो व्यक्ति दिखाई ही नहीं देता, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ गया जी, कहाँ गए थे? बस हमारे को थोड़ा सा आलस आ गया था, बस हमारे को थोड़ा सा सिर में दर्द हो गया था, अरे भाई बुखार हो गया, सिर में दर्द हो गया, प्रवचन में मुझे कौन सा झाड़ू पोछा लगवाना होता, बल्कि बढ़िया लगी लगाई कुर्सियां मिल जाती है, पीछे लिखाए आसन मिल जाते हैं। आपको तो बैठ कर सुनना होता है, बोलने का कष्ट भी मुझे ही करना होता है, आपको तो कुछ करना नहीं होता, सब कुछ बढ़िया सेटल होता है। और उस सिर दर्द में, उस बुखार में दुकान पर जाकर ग्राहक के साथ और सिर दर्द कर लेंगे, लेकिन प्रवचन में आने का प्रयास नहीं करेंगे। ये धर्म कमाई का अवसर है, जहाँ धन की कमाई अच्छी लगती है, धर्म कमाई उससे भी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि धन तो यही रह जाएगा, साथ जाने वाला धर्म ही होता है। आप समझो इस बात को, क्यों नहीं समझते हो? जब अगर समझ जाओगे तो बंधुओं फिर आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब इसी के साथ आज जो ये एक अनुष्ठान रखा गया, यह हमारे सेक्रेटरी साहब भाई बिरमल जी की तरफ से रखा गया। सभा में आए हुए सभी बच्चों को उपहार दिए जाएंगे, उसके बाद 2 नकली कूपन भी निकाले जाएंगे और भावना भी आज की तरफ से रखी गई है। और हमारे बच्चे भी बड़े उत्सुक हैं, तो बार बार मुझे देख रहे हैं ये महाराज जी कब बंद हो, कब हमें इनाम मिले और कब हम जाए, क्योंकि देखो मेरे बोलने का इनको शायद कोई फायदा नहीं है। ये तो इनकी हिम्मत है कि वे मुझे सुन रहे हैं इतनी देर से बैठे हुए, और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको पता है कि हमें यहाँ बैठने का कुछ मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को प्रतिदिन दर्शनों का भाव रखवाया करो। कम से कम एक ये भाव हो कि भाई पूरे दिन में एक बार उनके पास जरूर सुन के आना है। मंगल पाठ सुनने से बच्चों की बुद्धि विकसित होती है। दूसरी बात, उनका यदि कोई काम रुका हुआ हो वो